हेलो क्लास 9th, क्या हाल चाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के इस सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं एक्सरसाइज 3.4। ये एक्सरसाइज बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, तो अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और एक्सरसाइज को लिखना और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 माइनस के 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ये कुछ रैशनल नंबर गिवन है जी हमारे पास, इनको नंबर लाइन के ऊपर दिखाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों ये बताओ, जो रैशनल नंबर होते हैं जी वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बताओ रैशनल नंबर क्या होंगे, बताओ जी। नहीं पता। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख दें और q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए जी। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 5/7 माइनस के 9/8 6/11, यानी जो भी नंबर हमें बाई की फॉर्म में दिखेंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे जी, रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस के 6/0, बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं। p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है या नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाय में क्या आ रहा है जी, 0। यहां स्पेशल बताया गया है q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है जी। ये बताओ 8/0 रैशनल नंबर है या नहीं, रैशनल नंबर नहीं है जी। अच्छा, सिंगल अगर 8 की बात करूं मैं, बताओ जी 8 रैशनल नंबर है या नहीं। बताओ बताओ 8 रैशनल नंबर है या नहीं है। नहीं है। रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म होता है जी। क्या p/q की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं जी, तो रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं -6 की, -6 बताओ रैशनल नंबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा जी। क्या मैं -6 को ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। अच्छा 0 बताओ, 0 रैशनल नंबर है या नहीं, इंपॉर्टेंट। 0 रैशनल नंबर है या नहीं, नहीं है। क्योंकि मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं जी, 0/1। बच्चों क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर p की वैल्यू 0 चल जाएगी, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्या इतनी बात क्लियर है जी। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके या वो p/q की फॉर्म में हमें गिवन हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे जी, रैशनल नंबर। अभी इतना की कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत है, आगे जब एक्सरसाइज बढ़ेगी तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये क्या हुआ, ठीक हो गया। चलो जी, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 माइनस 5/4 एंड 1 into 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। 2/3 को 5/4 को जी, और 1 into 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाओ। कैसे दिखाएं जी। कोई भी रैशनल नंबर अगर सिंगल है तो उसे तो दिखाने के लिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है भी हम उस नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर आ जाए हमारे पास और उसको सिंगल नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, तो बच्चों याद रखना हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। हमारा सबसे पहला काम है वो सेम होना चाहिए। अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो बनाओ। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास 2/3, सेकंड नंबर है जी 5/4 और थर्ड नंबर है 1 into 1/2। अब इनका तो सेम है नहीं जी, तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए बच्चों क्या करो, 3
4 और 2, इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना आएगा जी? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा जी? 12। 2/3 मैं मिचरने वाले नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? ध्यान से समझो, इस रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 4 के साथ। अगर 4 की मल्टीप्लाई यहां की है तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे जी। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। क्या बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखो जी, नेक्स्ट नंबर है माइनस के 5/4। नीचे क्या है जी? 3। एलसीएम कितना है जी? 12। 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 3 के साथ। 3 के साथ यहां मल्टीप्लाई करें तो 3 के साथ यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है जी 1 इंटू 1/2। चेंज करेंगे जी सिंपल फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3 और 1, सॉरी 2 1 जा 2 और 1, ये आ गया जी हमारे पास 3/2। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 6 के साथ। तो 6 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी है जी और 6 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी है। क्या इतना समझ में आया जी आप लोगों के? क्या इतना समझ में आया जी आप लोगों के? क्या इतना समझ में आया आप लोगों के जी? आ गया, वेरी गुड। अब हमारे पास नंबर जो है जी वो क्या है जी? फर्स्ट नंबर है जी 8/12, दूसरा रैशनल नंबर है माइनस के 15/12, तीसरा जो नंबर है वो है 18/12। अब नंबर लाइन बनानी बहुत आसान है जी। तो उसके लिए एक लंबी लाइन खींचेंगे जी। शेप्स ले लेते हैं जी कोई बढ़िया सी। खींच दो जी एक लंबी सी लाइन। यहां ले लो इसको, यहां ले लो जी। चलो अब ये नंबर है जो इस नंबर लाइन के ऊपर बनाने हैं जी। तो बनाने के लिए क्या करो बच्चों, सेंटर में तो लो 0, इस तरफ जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा हमें माइनस के इन्फिनिटी, इस तरफ जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव नंबर 8/12 है जी और 18/12 है। हम क्या करेंगे 1 2 3, जो ये 1 है इसका मतलब है जी 1/12, ये जो दूसरा इसका मतलब है जी 2/12, तीसरे वाले का जो मतलब है वो है 3/12। क्या ये मेरी बात क्लियर है जी आपको? 4 5 6 7 8, इस पॉइंट पे क्या आएगा जी? इस पॉइंट पे आएगा 8/12। बीच के सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे इंपॉर्टेंट नंबर है उनको लिख देंगे। तो ये एक नंबर तो ये आ गया जी हमारा 8 हो गया जी। 18 चाहिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस नंबर को दिखा दो जी। ये हमारा कितना है जी 18/12। क्या बात क्लियर है जी? अब इस तरफ नेगेटिव नंबर देखो जी, नेगेटिव नंबर क्या है जी 15/12, तो 15 पार्ट कर लो जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये नंबर कितना आ जाएगा जी माइनस के 15/12।
यहाँ बीच बीच में कोई नंबर दिखा दो जी, जैसे ये 0 थी, -1/12, -2/12, 4/12, सारे दिखाने की जरूरत है। तो जो मेन नंबर हैं उनको हम अच्छी तरह से हाईलाइट कर देंगे जी। एक नंबर तो ये है जी हमारा, और एक नंबर ये है जी हमारा, और एक नंबर ये है। इस मेथड का यूज करके हम एक से ज्यादा नंबर, रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो बाई वाली फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। फाइंड 3 distinct rational number that is strictly between -1/2 and 1/4। वो कह रहा है जी -1/2 और 1/4, इन दोनों नंबर के बीच में 3 अलग अलग रैशनल नंबर निकालो। अच्छा बच्चों, अगर ये नंबर ऐसे होता 10 और 15 है जी, 10 और 15 के बीच में 3 नंबर बताओ कौन कौन से होंगे, तो आप कहते जी एक तो 11, एक 12 हो जाता जी, एक 13 हो जाता। अगर मैं कहूं -8 से लेकर -2 के बीच में नंबर बताओ जी, तो आप कहते जी माइनस के 7, -6, -5 या -4, -3, इनमें से कुछ भी लिख सकते थे जी, तो आंसर मिल जाता। अगर नंबर बाय वाली फॉर्म में चले जाए और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो सबसे पहले चेक करो क्या निचले वाला नंबर एक जैसा है जी हमारा, बिल्कुल नहीं है जी, तो इसको इक्वल करो। सबसे पहला काम इक्वल करने के लिए पहला नंबर लिखो जी ऐसे कैसा, इसको मल्टीप्लाई करो जो दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर में पड़ा है जी। क्या ये बात क्लियर है जी? किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। अब दूसरे वाला नंबर लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है जी, तो 2 1 जा 2। अब देखो नीचे बिल्कुल इस नंबर में और इस नंबर में नीचे बिल्कुल सेम नंबर है, तुम निचले वाला नंबर भूल जाओ, चेक करो -4 से लेकर 2 तक 3 नंबर आते हैं जी, बिल्कुल आता है, -3 आता है जी, -1, 0, 1, यानी 4 रैशनल नंबर हम इसके बीच में लिख सकते हैं। तो बस काम खत्म, लिख देंगे। सो 3 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4 क्या होंगे जी? चेक करो, -3/8, -2/8, 1/8, ये आंसर। और भी हो सकते हैं जी, अगर वो 3 से ज्यादा पूछे क्या हो सकता है जी? 0/8, और क्या हो सकता है जी? 1/8। ये 2 और एक्स्ट्रा नंबर हो सकते हैं। उसने 3 पूछा था तो हम ये 3 दिखा दें कि ये हमारा आंसर। क्या क्लियर है जी? बस बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमने याद रखना है, अगर किसी भी रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो निचले वाला नंबर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो ऊपरले वाले नंबर है चेक करो उन नंबर्स के बीच में हम निकाल सकते हैं क्या जी? अगर निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल सकते तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर निकलेगा। अगर वैसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो उसको भी ट्राई करेंगे। तो क्या क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं जी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो जी, करो जी। -1/4 प्लस 5/12। बच्चों याद रखना, जब भी बाय वाले नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, उसका जो प्लस या माइनस होगा वो एलसीएम से होगा। तो करो जी एलसीएम लो उनका। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा जी? 2 2 जा 4, 6। ये रफली काम है तो रफली तरीके से ही करना है इसको। 2 2 जा 4, 4
2 2 जा 4 12। तो एलसीएम कितना है जी हमारा 12। अब चेक करो बच्चों 4 के टेबल में 12 कहाँ है जी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ऊपर क्या है जी -1, तो -1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 12 के टेबल में 12 कहाँ है जी, 12 के टेबल में 12 कहाँ है जी 1 पे, ऊपर 5 है तो 5 1 जा 5। करो जी कैलकुलेशन, ये प्लस का है ये माइनस का है जी, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2 डिवाइड बाय 12। 2 के टेबल में ये भी कट रहा है जी, 2 के टेबल में ये भी कट रहा है, तो क्या आंसर आया जी 1/6। क्या क्लियर है जी बच्चों, क्या क्लियर है जी बच्चों, बिल्कुल क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार सभी बच्चे, स्टेटमेंट पढ़ो जी एक बार सारे बच्चे। A tailor has 15 3/4 meter of fine silk. If making one kurta require इतने मीटर of silks, exactly how many kurta can be make? ये कह रहा है जी एक टेलर के पास इतना कपड़ा है जी, एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा लग रहा है जी, तो ये बताओ उस टोटल सिल्क में से, जो टोटल क्लॉथ है टेलर के पास, उसमें से हम कितने कुर्ते निकाल सकते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपके पास एक बाल्टी है, उसके अंदर 10 लीटर पानी है जी, कितने लीटर पानी है जी 10 लीटर पानी है। मैं आपको एक मग देता हूं, उस मग के अंदर 1 लीटर पानी आएगा जी, तो ये बताओ उस बाल्टी में से आप कितने मग बाहर निकाल सकते हैं। जब आप निकालोगे 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 5 6 7 8, मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं जी। टोटल पानी कितना है जी उसके अंदर 10 लीटर है जी, एक मग के अंदर कितने लीटर पानी आ रहा है, 1 लीटर पानी आ रहा है, तो काट देंगे जी इसको, तो कितने मग निकल के आएंगे 10 मग निकल के आएंगे जी। यानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना होता है जी, टोटल क्वांटिटी को पर क्वांटिटी के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमें पता लग जाती हैं जी। तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लगाएंगे। टोटल लेंथ ऑफ सिल्क कितनी है जी हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ लिख लो जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो जी, 15 4 जा 60, 60 और 3 मीटर। क्या ये बात क्लियर है जी, मीटर को एम से डोनेट कर लो। फॉर 1 कुर्ता क्लॉथ रिक्वायर, एक कुर्ते में कितना कपड़ा लग रहा है जी 2 × 1/4। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 2 जा 8 और 1 9/4 मीटर। उसने कहा है जी ये बताओ कितने कुर्ते निकल सका, तो हम निकाल लेंगे जी नंबर ऑफ कुर्ता, तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं जी, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ डिवाइड बाय 1 कुर्ता क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता क्लॉथ रिक्वायर। करो जी, टोटल कितना है जी 63/4। अच्छा इसका मतलब डिवाइड ही होता है जी, बिल्कुल डिवाइड होता है जी। ये कितना है जी हमारे पास 9/4। कितने की बात क्लियर है जी। पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था अगर ऐसे नंबर की डिवाइड हमारे पास करनी आ जाए जी तो कैसे करते हैं जी, अगले वाला नंबर ऐसे कैसे,
डिवाइड का निशान किस में चेंज करा, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया। 4 1 जा 4, 9 7 जा 63। जो टोटल कुर्ते बनेंगे जी उसमें से वो कितने बनेंगे, 7 बनेंगे जी। क्या बात क्लियर है जी, क्या बात क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, अगर कोई भी नंबर पॉइंट के बाद अगर गिवन है जी ना, तो उसको पढ़ने और बोलने का एक तरीका होता है जी। जैसे 2.56 है, कई बच्चे इसको बोलेंगे 2.56, गलत। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको तोड़कर बोलना होता है जी। कैसे? 2.56। अगर कोई नंबर ऐसे गिवन है जी, इसको क्या बोलेंगे, 1.0898। तोड़ के बोलना है, एक साथ नहीं बोलना। दूसरी बात बच्चों ये भी याद रखना, अगर कोई नंबर ऐसे है जी और कोई नंबर ऐसे है जी और कोई नंबर ऐसे है जी, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों ये नंबर एक जैसे हैं या अलग अलग, तो आप कहेंगे जी 1.2, 1.20, 1.200। यहां तो 2 गिवन है जी, यहां ये 20 दिख रहा है, यहां ये 200 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे जी ये तो अलग अलग नंबर है। पर अगर हम डीपली जाएं, इसका डेसिमल अगर हम खत्म करें तो कितना मिलेगा जी, इसका डेसिमल अगर खत्म करें, 0 से 0 कट के कितना मिलेगा जी, डेसिमल तो खत्म करना आता होगा, डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद कितने डिजिट है जी, 3 डिजिट है, तो 3 0, 2 0 से 2 0। अगर आप देखोगे हर कंडीशन में सेम नंबर हमें मिल रहा है जी, तो इसका मतलब ये है बच्चों, अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट के पीछे सिर्फ 0 बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है जी वो नंबर बिल्कुल सेम है। यानी अगर कोई नंबर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जी और ऐसे भी लिख सकता हूं जी। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस हिसाब से उस नंबर के पीछे जीरोस लगा सकता हूं जी। क्या ये बात ध्यान रहेगी? तो क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसने कहा है जी फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.14। गिवन नंबर्स क्या है जी हमारे पास, गिवन रैशनल नंबर्स 3.1415 एंड 3.1416। चेक करो बच्चों, क्या इस नंबर और इस नंबर के बीच में मैं 3 नंबर लिख सकता हूं जी? नहीं लिख सकते जी। क्यों? देखो बिल्कुल सेम नंबर है जी, एक दूसरे का सक्सेसर नंबर है, यानी काउंटिंग में एक नंबर उसके बाद अगला नंबर, ऐसे है जी। 15 और 16, क्या 15 और 16 के बीच में आप कोई नंबर लिख सकते हैं जी? नहीं लिख सकते। तो अब क्या करें जी? हमने एक बात सीखी थी पिछले क्वेश्चन में, अगर हम किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाएं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जी 3.14150, दूसरा 3.14160, हाँ है ना? लिख सकते हैं जी, 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैशनल नंबर पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक तो ये नंबर सेम है जी। ये कितना है जी 50, ये कितना है जी 60। क्या 50 और 60 के बीच में आप 3 नंबर लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं जी। 50 और 60 बीच में तो 59 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो इसका मतलब रैशनल मिल गया। तो हम लिख देंगे सो 3
रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416 आर। लिख दो जी इस हिसाब से 3.14151, 3.14152, 3.14153। ये आंसर। क्या बात क्लियर है जी? आपको क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझना। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। हमने अब तक क्या सीखा है बच्चों? हमने एक तरीका तो ये सीखा है जी बच्चों, जिसमें हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम करके फिर रेशनल नंबर निकालते हैं। दूसरा तरीका हमने इस क्वेश्चन में सीखा है जी, अगर हम नंबर के पीछे 0 लगा दें, उसके बाद जो नंबर बने उसके बीच में रैशनल नंबर। वो कह रहा है क्या इससे अलग भी कोई तरीका है क्या जो हम यूज करके दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? है जी। उसका जो नाम है वो लिखेंगे यस, बाय यूजिंग एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है जी हमारे पास? इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, वो कह रहा है जी अगर ए और बी दो रैशनल नंबर अ नंबर बिटवीन them is a plus b by 2। यानी अगर a और b हमारे पास दो नंबर हैं और उनके बीच में हमें एक नंबर निकालना है, ओनली एक, तो हम क्या करेंगे जी? उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल भी दिखाओ जी इसका। एक रैशनल नंबर तो ले लो जी 5 और एक रैशनल नंबर ले लो जी आप 7। 5 और 7, इन दोनों नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जी। तो हम क्या करेंगे जी? एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करेंगे, काट देंगे, क्या आ जाएगा 6। तो ये है जी एवरेज मेथड से रैशनल नंबर निकालना। ये तो जी बीच में नंबर आ रहा था, आप ऐसा नंबर लो ना जिनके बीच में कुछ नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? 8 + 9 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 17/2। ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या क्लियर है जी? इसको हम डिवाइड करें आगे तो ये हमारा 8.5 भी आ जाएगा। तो ये है एवरेज मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक अदर रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो बच्चों बस ये छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी, पर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद। और सुनो, नोट्स जरूर बनाने ला, और ध्यान रखना हमें डेली का काम डेली करना है। अगर हम डेली का काम डेली करेंगे तो हम दुनिया की भीड़ से एक दिन अलग खड़े होंगे। थैंक यू बच्चों।